गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप? आपकी छुट्टियां अच्छी रही होंगी, पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और आई होप वीरेंद्र सर ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। अभी जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करने वाले हैं वो आपके नई जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पास, वो आपका सिविक्स का हम स्टार्ट करेंगे। आपका पॉलिटिकल साइंस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के बाद जितने भी आपके वीडियो होंगे आई विल ट्राई टू मेक इट, मैं इनको बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर अपने जो गूगल है, गूगल क्लासरूम है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, right? और एक बात और अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपको इस चीज़ का प्रॉपर बेनिफिट लेना है तो अपनी जो किताबें हैं, जो उस किताबें हैं उनको साथ साथ ओपन करके रखना है और फिर साथ साथ इसको रीड करना है, देन यू विल गेट अ ग्रेट बेनिफिट। उसके बाद आपको बहुत अच्छे बेनिफिट आएंगे, आप अच्छे से समझ पाएंगे और आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक आपका है सिविक का है, चैप्टर सेकंड है आपका। और जो आपका जो चैप्टर है उसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है, ये हमारे लिए क्या है। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम बात करें, देखो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आज हम थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे और एक एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट फीचर के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सिंपल सी डेफिनेशन की अगर आप बात करते हैं तो जो हमारा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट होती है, इसमें कुछ चीजें मैंने अंडरलाइन भी की हुई है, जैसे फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि क्या हुआ कि डेमोक्रेसी सरकार होती है इन विच, जिसके अंदर जो रूलर होते हैं आपके उनको क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट किया जाता है मतलब चुना जाता है, वहाँ कुछ लोग उनको चुनते हैं और चुने किसके द्वारा जाते हैं, वो आपके लोगों के द्वारा, लोग उनको आप क्या करते हैं, आपका चुनते हैं। और ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक लाइन की डेफिनेशन तो है ये, लेकिन इसमें अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो इस डेफिनेशन से बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि सिंपल डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। इसमें मैं जो डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह की सरकार होती है, व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, और रूलर कौन होंगे इसमें, हु आर द रूलर्स इन इट। रूलर्स कौन है, इलेक्टेड, कौन उनको चुनता है। इलेक्टेड जैसे बोला कि लोग चुनते हैं, लेकिन कौन है वो लोग जिनको वोट डालने का राइट है या फिर वोट डालने का राइट नहीं है। और इलेक्टेड किए जाते हैं या फिर नहीं किए जाते, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें हम लोग जो बात करेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन आपको मिल गई है। इसके साथ साथ डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है, कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं आपकी। तो डेमोक्रेसी के फीचर्स में हम लोग कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला फीचर, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। हमारे पास जो हमारा बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, इसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में तो आप सबको पता ही है, पाकिस्तान है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। इसके एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान में किस तरह की सरकार है, कैसे क्या हुआ है, किस तरह से वहाँ पे बनी, हम लोग बात करते हैं हमारे पास। इन 1999 देखिए पाकिस्तान के अंदर 1999 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ, आप सबको याद भी होगा कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, मिलिट्री कोप किया। मिलिट्री कोप का मतलब हो गया कि उसने विद्रोह कर दिया अपने सरकार के खिलाफ और मिलिट्री को पावर में लेकर आया। मतलब क्या हुआ, मिलिट्री के द्वारा क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। और उस परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को क्या बनाया, वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया। अपने आप को क्या बनाया, प्रेसिडेंट बना दिया, वहाँ पे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना। जबरदस्ती लोगों के ऊपर अपने आप को अपने आप को थोप दिया, लोगों को बिना इसमें ना ही किसी तरह की वोटिंग हुई है ना, और तो इस तरह के साथ हम लोग बोलते हैं डिक्टेटरशिप। ये क्या था हमारे पास, एक तरह से अपनी सरकार को लोगों पर थोपना। वो हमारे पास डेमोक्रेसी की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर तो लोगों को इलेक्टेड किया जाता है। इसके यहाँ पे परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को जबरदस्ती लोगों के ऊपर थोप दिया और वो वहाँ क्या बन गया, प्रेसिडेंट बन गया। अब उसने सोचा कि वो प्रेसिडेंट तो बन चुका है, तो उसने सोचा चलो लोगों से उनकी राय के बारे में पता करते हैं। तो इन 2002 के अंदर उसने एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम का मतलब लोगों से वोटिंग कराई यस और नो के अंदर, कि भाई वो परवेज मुशर्रफ को अपना प्रेसिडेंट चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। ताकि क्या कर सके, फॉर एक्सटेंशन ऑफ द रूलिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर, ताकि वो क्या कर सके अपने 5 साल के जो रूलिंग पीरियड है उनको और आगे एक्सटेंड करें। लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया, डाटा यही बोलते हैं आपके, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए क्या किया गया, एक्सटेंड उसको
एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अगले 5 साल तक भी जो हमारे ऊपर राज करेगा वो कौन करेगा, आपका मुशर्रफ ही राज करेगा। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद उसने क्या किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास, लीगल फ्रेमवर्क क्या था, दैट वाज पास्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पास हुआ, कब पास हुआ ये, इन 2002। कब पास हुआ, इन 2002 के अंदर पास हुआ। लीगल फ्रेमवर्क पास किया गया। इसमें क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का उसको अमेंड कर दिया गया। उसके अंदर अमेंडमेंट मतलब बदलाव कर देना, सुधार करना। और उसमें क्या किया, बदलाव किया गया। बदलाव में क्या किया गया कि इसमें ये देखा गया कि जो प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, वो क्या कर सकते हैं कि डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है लोगों के द्वारा जो चुनी जाती है उस गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट डिसमिस कर रहे हैं। कहने का मतलब हुआ कि जो टोटल पावर थी वो किसके हाथ में रही, प्रेसिडेंट। यानी कि टोटल पावर जो रखी किसने रखी अपने पास, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जिस मर्जी चाहे जिस तरह की पार्टी को, या फिर जिस तरह की गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी लोकल गवर्नमेंट हो गई, या फिर नेशनल गवर्नमेंट होगी यानी कि वहाँ की असेंबली होगी, काउंसिल होगी, उनको क्या करता है, डिसमिस करता है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वुड सुपरवाइज सिविल कैबिनेट। अब जितने भी कैबिनेट यानी कि हमारे यहाँ पे जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, वो सब होते हैं, ठीक है, तो उनको सुपरवाइज करने का काम किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अकेला इन सब के बारे में डिसीजन ले सकता था, यानी कि फाइनल डिसीजन वाज रेस्ट विद प्रेसिडेंट। फाइनल डिसीजन किसके पास रहा, प्रेसिडेंट के पास रहा। प्रेसिडेंट सारे ऑर्डर लेगा और उसके ऑर्डर की नाफरमानी कोई नहीं कर सकता। तो ये हुआ। इससे फिर लोगों को लगा कि जब मीडिया ने देखा कि जो रेफरेंडम कराया गया, मीडिया ने बोला कि भाई आपका जो रेफरेंडम हुआ है ये लीगल नहीं है, मतलब ये इसमें फ्रॉडनेस किया गया, यानी कि धोखाधड़ी की गई, लोगों से जबरदस्ती यस और नो में आंसर दिलाए गए हैं। तो इसका जो प्रोटेस्ट किया गया, इसका विरोध किया गया, इसका विरोध भी हुआ, लेकिन स्टिल अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इसका रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है डेमोक्रेसी की। अगर सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे रूलर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, लेकिन हर एक चीज के बारे में हम लोग अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट पहला हमारे पास हमारा फीचर निकल कर आता है डेमोक्रेसी। इसमें हमारे पास है कि जो रूलर होता है, दैट इज रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द। डेमोक्रेसी में जैसे आपने पहला ही फीचर्स देखना है आपका कि हमारे पास फर्स्ट फीचर है, इन डेमोक्रेसी रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड they take all kinds of decisions। यानी कि जो लोग शासन करने का जो राइट है वो किसको मिलेगा, वो वही रहेगा जो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो ये हमारे पास डेमोक्रेसी का पहला फीचर। इस तरह से लोग डिस्कस कर सकते हैं आपका कि डेमोक्रेसी क्या है, राइट। ये हमारे पास डेमोक्रेसी, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसका फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है डेमोक्रेसी की। आपकी डेफिनेशन को आपको अच्छे से देखना है। सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड। ये हमने स्टोरी पढ़ी पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर किस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो क्या हम इस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बोलते हैं, जहाँ पे जो शासक है, रूलर है, दैट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। और दूसरा उसने रेफरेंडम निकाला, रेफरेंडम निकालने के बाद उसने अमेंडमेंट कर दिया, अमेंडमेंट करने के बाद जितनी भी पावर थी उसने अपने हाथ में रखी। ये हमारे पास है फर्स्ट आपका फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, जहाँ पे इन डेमोक्रेसी rulers are elected by the people and all kinds of decisions are taken by the rulers. This is your introductory part. In next part we will discuss about next topic. Till then, have a great time. See you.